हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रति हियर। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका आप में से ज़्यादातर लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा। ये बहुत फेमस किताब है और एक बेस्ट सेलर है। ये गेट एपिक शिट डन बाय अंकुर वारिकू। तो किताब का रिव्यू करने से पहले मैं इस किताब के बारे में थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। गेट एपिक शिट डन बाय अंकुर वारिकू, या फिर यूं कहें कि इस किताब के ये जो ऑथर है अंकुर वारिकू, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। तो अंकुर वारिकू, आई केम टू नो अबाउट अंकुर वारिकू थ्रू यूट्यूब ओनली। यूट्यूब पर ही मैं जब वीडियो सर्व करती हूँ तो मुझे अंकुर वारिकू के बारे में मालूम हुआ। मैंने इनका चैनल देखा और आप में से बहुत से लोग जो बुक रिव्यूज़ देखते हैं, आपको इनके चैनल के बारे में शायद मालूम हो। इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और तमाम तरीके के वीडियोस होते हैं इनके चैनल पर। बुक रिव्यूज से रिलेटेड वीडियोस होते हैं और बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टिंग के आइडियाज़, इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी बहुत से वीडियोस होते हैं अंकुर वारिकू के यूट्यूब चैनल पे। तो आई वॉज रियली फैसिनेटेड व्हेन आई चेकड आउट हिज यूट्यूब चैनल, और ऐसे मुझे पता चला अंकुर वारिकू के बारे में। और फिर मैंने एक दिन अमेजोन पर इस किताब के बारे में पढ़ा, जो कि अमेजोन की लेटेस्ट बुक्स की किताबों की लिस्ट में थी और काफ़ी बेस्ट सेलर भी ये किताब बन रही है, गेट एपिक शिट डन बाय अंकुर वारिकू। तो ये इनकी दूसरी किताब है। इनकी पहली किताब का नाम था डू एपिक शिट। तो अंकुर वारिकू के बारे में फिर जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि उनकी पर्सनालिटी में कितनी फेसेट्स है इस ऑथर की पर्सनालिटी में। और ज़्यादातर दोस्तों जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं उनमें से काफ़ी ऐसे ऑथर्स भी होते हैं जिन्हें खुद किसी चीज़ का, जिसके बारे में वो लिख रहे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर बिजनेस हो, जिन्हें खुद उसका अनुभव नहीं है लेकिन फिर भी वो लिख रहे हैं। तो इसलिए ये किताब मुझे थोड़ी उस लिहाज से अलग लगी, क्योंकि अंकुर वारिकू उस टाइप के ऑथर हैं जिन्हें खुद भी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज़्यादा अनुभव है और काफ़ी उतार चढ़ावों से इनका करियर गुजरा है। एमबीए करने के बाद, बिजनेस में एजुकेशन हासिल करने के बाद अंकुर वारिकू ने बहुत से टेक स्टार्टअप्स के सीईओ बने। अंकुर वारिकू फाउंडेड मेनी टेक स्टार्टअप्स हिमसेल्फ। अगर आप इंटरनेट पे जाके इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है। मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम से काफ़ी क्लोजली जुड़े रहे अंकुर वारिकू, और काफ़ी लेटर ऑन इन लाइफ जो है इन्होंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। और अब तो ऑब्वियसली इनकी जो मेन लाइवलीहुड है, इनका जो मेन वोकेशन है वो ये है कि ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर है, ऑनलाइन एडुकेटर है। ये उनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल कहती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इससे पहले इन्होंने काफ़ी स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व रहे हैं और स्टार्टअप्स के सीईओ रहे, फाउंडर है, और अभी भी स्टार्टअप्स में अंकुर वारिकू इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बैकग्राउंड इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इससे आपको ये किताब समझने में आसानी होगी और इस किताब को आप बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये कोई ऐसी कोरी मोटिवेशनल बुक नहीं है कि किसी ने बस ऐसे कुछ भी लिख दिया और बकवास कर दिया, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप के जो उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं एंटरप्रेन्योरशिप के और भी बहुत सी चीज़ों के, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये किताब काफ़ी यूजफुल है क्योंकि अंकुर वारिकू खुद इंडियन है, तो इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखकर ये किताब लिखी गई है, तो इसलिए हमारे लिए किताब बहुत यूजफुल है। अब किताब पर आते हुए, तो इस किताब में 4 सेक्शंस हैं। 4 सेक्शंस में ये किताब डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है कि मैनेजिंग योर लाइफ, दूसरा सेक्शन है मैनेजिंग योर करियर, तीसरा सेक्शन है मैनेजिंग पीपल, और चौथा सेक्शन है मैनेजिंग योर सेल्फ। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दोस्तों ये किताब लिखी गई है, जिसमें एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, 2 ही लोग हैं, और हर चैप्टर में जो है वो स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चंस पूछ रहा है और क्वेश्चन जो टीचर है वो क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और अंत में जो है वो स्टूडेंट के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। फिर टीचर का एक ट्रेडमार्क बहुत फनी सा स्टेटमेंट है, वो द टीचर इज अराइव्ड, वो स्टूडेंट को ऐसे कहते हैं। तो ये पूरी बुक का फॉर्मेट है और हर चैप्टर जो है वो यही फॉर्मेट फॉलो करता है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। और हाँ, हालांकि बुक में ऐसी कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, लेकिन जिस तरीके से किताब लिखी गई है, खास करके अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट को बिलोंग करते हैं, तो जो मिडिल क्लास सोसाइटी से अगर आप इंडिया में बिलोंग करते हैं, तो आपके जो करियर गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली के साथ आपका जो तालमेल है, या आप अपने लाइफ के बारे में जो भी चीज़ें सोचते हैं, आप बहुत सी चीज़ों से इस किताब से रिलेट कर सकते हैं। और इस डायलॉग फॉर्म में आप खुद को इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक स्टूडेंट है और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कोई टीचर या मेंटर उनको आंसर कर रहा है। तो बहुत ही रियलिस्टिकली भी किताब लिखी गई है। एडवाइस बहुत कॉन्क्रीट है, और इसका जो लेआउट है, खास करके वो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स में दिखाऊंगी। इसका लेआउट बहुत ही सिंपल
सिंपल है, बिल्कुल सिंपल फॉन्ट है, बिल्कुल एक जैसे बच्चों की किताब लिखी जाती है ना उस तरीके से उसका लेआउट है, जो फॉन्ट है और जो स्पेसिंग है, तो इवन फर्स्ट टाइम रीडर्स के लिए भी बहुत बेहतरीन किताब है। तो अगर आपने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी जिंदगी में तो आप इस किताब से मैं कॉन्फिडेंटली कहूंगी कि शुरुआत कर सकते हैं। न्यू रीडर्स के लिए बहुत ही आसान किताब है समझने के लिए, बहुत ज़्यादा गैप है लाइन्स के बीच में, और मतलब इसको पढ़ना, इसका जो रीडेबिलिटी क्वेश्चन बहुत हाई है जिस तरीके से इस किताब को प्रिंट किया गया है। तो ये तो थी पहली बात। अच्छा, अब इस किताब के बारे में आते हुए, जो इस किताब में 4 सेक्शंस हैं, तो मैं आपको एक समरी टाइप की नहीं दूंगी कि बोरिंग हो जाता है, लेकिन मैं हाँ इतना आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस किताब में आपकी लाइफ की, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम रोज़मर्रा की लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, फिर चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, या फिर एक ग्रोथ माइंडसेट कैसे बनाना है, या फिर आसपास के लोगों से, जो आपके पीयर ग्रुप के लोग हैं, जब आपको लोगों से जलन होती है, जेलसी होती है, आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली दूसरों से कम्पीट करते रहते हैं, तो वो कैसे अवॉइड करना है, या फिर ज़्यादा पंक्चुअल कैसे बनना है, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, एक मेंटल क्लैरिटी कैसे लानी है, अपनी पेरेंट्स की जनरेशन के साथ एक सामंजस्य कैसे स्थापित करना है आपको, कि एक जो आपका क्लैश होता है, उनकी कुछ और एक्सपेक्टेशन है आपके करियर से, आपकी कुछ और है, और आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं जॉब नौकरी करते हुए, अगर आप अपनी हॉबीज पैशंस परस्यू करना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो वो साइड इनकम स्ट्रीम कैसे क्रिएट करनी है, इन सभी और भी बहुत सारी बातों का जवाब आपको इस किताब में मिल जाएगा। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हम हमेशा सोचते हैं, और इस किताब के बारे में अच्छी बात यह है कि इन बेसिक चीज़ों का एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, टीचर के आंसर के रूप में ऑथर ने हर एक छोटे छोटे चैप्टर्स हैं हर सेक्शन में, और हर चैप्टर जो है वो एक छोटे से आइडिया को लेता है, जैसे ग्रोथ माइंडसेट कैसे करें, या अपनी जो आसपास लोगों से जो कम्पीट करते रहते हैं हमेशा, उस माइंडसेट को, उस चीज़ को हम कैसे चेंज करें। तो छोटा एक बहुत ही 5-6 पेजेस का हर एक चैप्टर होता है, जो एक बहुत ही छोटे से फंडे को, क्वेश्चन को एड्रेस करता है, और कोशिश कम से कम ऑथर की तरफ से ये की गई है कि क्लैरिटी के साथ आपको आंसर मिले। तो आमतौर पर जैसे मैंने देखा है कि रॉबिन शर्मा की भी मैंने मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी, तो उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि गोल गोल घूमते रहते हैं, और कई बार अपनी बातों को जो है वो ऑथर कॉन्ट्रडिक्ट करता रहता है, और बहुत सारी बातें आपके ऊपर थोपी जाती हैं, लेकिन आप उनको एक कोहेरेंट उसमें नहीं कर सकते कि आखिर कहना क्या चाहता है। लेकिन इसमें ये बात बहुत क्लियर है, और क्लैरिटी मैं कहूँगी कम से कम 80% तो मैं कहूँगी कि इस किताब में क्लियर है, जो ऑथर कहना चाहते हैं वो आपको बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में समझ में आ रहा है। इसमें 4 सेक्शन है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन जो मेरा फेवरेट सेक्शन है वो दूसरा सेक्शन है करियर के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। और चूंकि जैसा कि मैंने आपको बैकग्राउंड दिया अंकुर वारिकू का, कि वो खुद एक एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं, और इनकी इतनी जो उतार चढ़ाव वाली एंटरप्रेन्योरल जर्नी है, तो जाहिर सी बात है कि उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से इस किताब में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसमें बहुत ही कॉन्क्रीट, सॉलिड और प्रैक्टिकल एडवाइस दी गई है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ऑथर जो है वो गुमराह नहीं करा। बहुत सी मोटिवेशनल बुक्स में मैंने देखा आपको गुमराह किया जाता है, खासकर की प्रोफेशनल एडवाइस को लेकर बहुत ही हंकी डोरी से एडवाइस दी जाती है कि आपको अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस फॉलो करने चाहिए, और आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए किसी प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में। तो ये उस तरीके की ओवर द टॉप एडवाइस आपको नहीं देती, बल्कि बहुत आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देती है कि किस तरीके से इनकम सोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से आपको सब चीज़ों को साथ लेके चलना है। अगर करियर, आपको अपनी करियर ट्रैजेक्टरी चेंज करनी है तो क्या करना है, अगर नया करियर पाथ खड़ा करना है तो क्या करना है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आप सवालों से जूझ रहे हो वो ये चैप्टर बताते हो। तो ये मेरा फेवरेट चैप्टर है इस किताब का, जैसा कि मैंने कहा। तो अब बहुत ही शॉर्ट में मैं आखिर में आपको 4 बस जो इस किताब में से मुझे सबसे ज़्यादा 4 टिप्स जो सबसे अच्छी लगी, जो बातें बताई गई हैं जिन एरियाज को लेकर, जो 4 मुझे सबसे अच्छी बातें लगी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो प्रोफेशनल लाइफ को लेके, जो प्रोफेशनल लाइफ वाला जो सेक्शन है, उसमें सबसे अच्छी बात ऑथर हमें ये ये किताब हमें ये बताती है कि कभी भी अपनी हॉबी को परस्यू करने के लिए, आपका जो भी सो कॉल्ड ड्रीम है, उसके लिए कभी भी आपको अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। एक आपकी जो इनकम स्ट्रीम है, आपकी इनकम बहुत ज़रूरी है, तो जनरेटिंग इनकम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको साइड में अपना जो भी हॉबी या पैशन या बिजनेस आपका है, वो साइड में स्टार्ट करना चाहिए, और जब आपको लगे कि इसमें से कुछ इनकम बनना शुरू हो रही है, सॉलिड इनकम जनरेट हो रही है, तब कहीं जाके अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छी एडवाइस लगी, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स आपको इससे अलग ही कॉन्ट्ररी एडवाइस देते हैं, और जिससे हम लोग काफ़ी सफ़र भी करते हैं। कभी कभी लोग अपने जॉब वॉब सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना सारा बनाया सेटअप किसी ड्रीम की तलाश में। लेकिन ये जो बुक है, इट टेल्स अस अदरवाइज कि हमारा जो एक इनकम सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए।
दूसरी एडवाइस जो मुझे सबसे अच्छी लगी, प्रोफेशनल रेल में ही लोगों से कैसे डील करना है उसको लेके कंपनी कल्चर के बारे में एडवाइस है कि किस प्रकार से कंपनी में जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, उससे कैसे डील किया जाए। ऑफिस पॉलिटिक्स से हम सब जूझते रहते हैं, कभी ना कभी हम सब ने फेस किए। तो इसमें बहुत ही अच्छा फंडा है ऑथर का कि दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। एक तो वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में इम्बेडेड है, यानी वहां का लोअर लेवल के वर्कर्स से लेकर मैनेजमेंट तक पॉलिटिक्स करता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत फ्रैंकली ऑथर में बताता है। और अगर आप आपके लिए अच्छा यही रहेगा अगर आप ये डिस्कवर कर लेते हैं कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन की टॉप हायरार्की के तक है, तो आपको वहाँ नौकरी छोड़ देनी चाहिए, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। दूसरी पॉलिटिक्स ये होती है कि हाँ, जो ऑफिस के लोअर लेवल के या मिड लेवल के एम्प्लॉयज है वो तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो न्यूट्रल है, निष्पक्ष है। तो ऐसे में आप अपना काम करते रहिए और आप जो है आपको लोकल पॉलिटिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बात सीधे मैनेजमेंट से जाके कह सकते हो। तो एक बहुत ही क्लैरिटी वाला सोल्यूशन मुझे लगा ये ऑफिस पॉलिटिक्स का, जो कि अंकुर वारिकू ने दिया है। हाँ, थोड़ा सिंपलिस्टिक है बट फिर भी काफ़ी क्लैरिटी है। तीसरी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी अंकुर वारिकू की इस किताब की जो टिप है वो है ग्रोथ माइंडसेट को लेके। एक चैप्टर है कि आप ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें। तो उसमें बहुत ही आसान सी दो बातें बताई गई है बस एक चैप्टर में। पहली बात तो ये कि ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ मिले जुले, यू हैंग आउट विद सच पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम यू इन टेम्परामेंट, जिनके आपसे अलग ओरिएंटेशंस है। तो मान लीजिए अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करें जो कि आर्ट पढ़ रहे हैं या फिर जो कि दूसरी क्रिएटिव फील्ड्स को बिलोंग करते हैं। इससे आपका जो दिमाग है वो बंद नहीं रहेगा और उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रहेंगे, आपका दिमाग जो है वो ओपन होगा और तभी आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होगा। दूसरी बात जिस चैप्टर में बताई गई है ग्रोथ माइंडसेट को लेकर वो ये कि आप कभी भी बिना रिस्क के राइज नहीं कर सकते और रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो द फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग रिस्क रादर देन एलिमिनेट इट। यानी कि आप कोई भी रिस्क, कोई भी चीज़ है उसमें आपको रिस्क तो लेना ही है ग्रोथ के लिए, लेकिन रिस्क को समझना ज़रूरी है बजाय इसके कि आप उसको पूरी तरह से हटाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर समझेंगे तो रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। चौथी बात जो मुझे, आखिरी बात जो मैं कहूँगी, जो मुझे इस किताब की जो टिप्स दी गई उसमें सबसे अच्छी लगी वो है कि पेरेंट्स के साथ आपको कैसे डील करना है जनरेशन गैप को लेकर। और इससे हम इंडियंस तो बहुत जूझते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना, बच्चा चाहता है यूट्यूबर बनना या कुछ भी बनना, तो इसको कैसे, तो इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सेंसिटिव एडवाइस दी गई है कि किस तरीके से दोनों पक्षों को एक दूसरे को समझना है। और यहाँ पे जो ऑथर है वो थोड़ा डेविल्स एडवोकेट, ही प्लेज अ डेविल्स एडवोकेट, कि हम जो है वो सारा बर्डन ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने पेरेंट्स पे डाल देते हैं, लेकिन हमारे लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि वो एक दूसरी जनरेशन से आते हैं जहाँ पे उनके लिए स्टेबिलिटी और करियर स्टेबिलिटी और इनकम स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ अलग थी, इसलिए वो अपने वेंटेज पॉइंट से आते हैं। इसलिए ये नहीं कि हम उनकी बात ब्लाइंडली माने, लेकिन उनकी चीज़ें, उनका पर्सपेक्टिव समझना हमारे लिए भी ज़रूरी है। और तभी दोनों जनरेशन्स के बीच में एक डायलॉग हो सकता है करियर पाथ्स को लेके, एस्पिरेशंस को लेके। तो ओवरऑल मैं ये बुक आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, गेट एपिक शिट डन बाय अंकुर वारिकू। मैंने पहली किताब तो इनकी नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ये किताब तो मुझे बहुत पसंद है और मुझे समझ में आ रहा है कि बेस्ट सेलर क्यों है। पहले तो मैंने ऑनेस्टली जब इस किताब को देखा अमेजॉन लिस्ट पे, तो अमेजॉन में बेस्ट सेलर्स में काफ़ी ट्रैशी किताबें भी होती है, तो मुझे लगा ये शायद उसी टाइप की एक मोटिवेशनल बुक होगी, बट मैं बिल्कुल गलत थी। बहुत ही ऑनेस्टली ये किताब लिखी गई है और बहुत ही कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस के साथ, और इसमें बहुत कॉन्क्रीट एडवाइस है। और मुझे लगता है कि इस किताब को एक बार नहीं बल्कि बार बार आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद मैं तो इनकी पहली किताब भी ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि ये किताब गेट एपिक शिट डन बाय अंकुर वारिकू आप लोग एक बार तो ज़रूर पढ़िए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।